वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारीन नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है महाकुंभ वायरल मोनालिसा रील। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देखते हैं कहाँ तक कहानी पहुंची। स्टार्ट करते हैं। हमदर्दी लोगों के लिए यह बहुत सुविधानुसार सा शब्द लगता है। यह उन लोगों के बीच खासा प्रचलित है जो किसी व्यक्ति के दो एकदम उलट पहलुओं को बहुत करीब से झांकना चाहते हैं, जैसे कि कोई खूब समृद्ध शख्स और उसके अपनों के बीच कलह की तस्वीरें, या जब कोई मकान बनाने वाला राजगीर मिस्त्री बहुत खूबसूरत आवाज में गाना गाते दिखे तो एक ख्याल आता है, यार कितना सुंदर गाता है। कोई संत जो आईआईटी से पढ़ा लिखा हो कितना चमकदार लगता है ना। या आर्थिक रूप से कमजोर कोई शख्स जो खूबसूरत हो जाए तो है, इन सभी के लिए मन में पैदा होती भाव है बनाए हमदर्दी। भले तमाम हकीकत से हम आप अभी कोसों दूर हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते कई तस्वीरें साफ हुई होंगी। उनमें से एक है मोनालिसा, जो मोतियों की मालाएं बेचती हैं। वह कुंभ पहुंची और अब बात यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाने तक आ गई है। कोई मोनालिसा की आंखों की तुलना भारतीय एक्ट्रेस वामिका गब्बी की आंखों से करता है, तो कोई कहता है कि सुंदरता आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। और हमदर्दी की चंद लाइनों के साथ बटोर लिए जाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉलोअर्स, खूब व्यूज। इसमें दोनों लोगों का कुछ फायदा नजर आता है। जो वायरल किया जा रहा है उसे मिलता है गुमान इस बात का कि भाई करोड़ों लोगों ने देखा और जाना है। सब कंटेंट बनाना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, और इन फोटोज वीडियोस बनाने वालों के एवज में मिलते हैं व्यूज, लाइक्स और शायद उन व्यूज से नकदी भी। पर गुजरते वक्त के साथ सब धुंधला होने लगता है। याद कीजिए बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर कभी गाना गाकर मशहूर हुई सेल्फी मैंने ले लिया जैसे गानों से ढिंचैक पूजा को कहीं लापता सी नहीं लगती। कैमरों के पीछे के यही लोग आपकी खामियां खोजते हैं और एक झटके में घोषित कर देते हैं विलन। इंटरनेट में तेजी आने के साथ ही इन्फ्लुएंसर बनने और उनके ध्वस्त होने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली 17 साल की मोनालिसा का एक वीडियो वायरल है, जिसमें मोतियों की मालाओं वाली दुकान के आसपास खूब भीड़ जुटी है, जो वीडियो फोटोज उतारना चाहती है। और तंग हो चुकी मोनालिसा को उनका परिवार कपड़ों से ढक रहा है। मोनालिसा समेत उनका पूरा परिवार अब वायरल टर्म से डरा डरा दिखता है। महाकुंभ के बीच आई कई खबरों में एक यह भी थी कि मोनालिसा यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से इतना परेशान हो गई कि उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मोतियों की मालाओं का व्यापार भी नहीं चल रहा था। मोनालिसा अपने परिवार के साथ वर्षों से महेश्वर में रह रही हैं। उनके दादा लक्ष्मण घोसले कहते हैं करीब 20 साल पहले घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा मिला था। उसी प्लॉट पर एक छोटा सा कमरा, हॉल, किचन बनवा लिया। बाकी हिस्सा अभी कच्चा है, जिसमें मोनालिसा का पूरा परिवार रहता है। मोना की एक बहन और 2 भाई भी हैं। वह अपने माता पिता के साथ महेश्वर, मांडू, ओमकारेश्वर समेत अन्य धार्मिक स्थलों मालाएं बेचने जाती हैं। बाकी मोनालिसा के दादा भी इस बात से हैरत में हैं कि उनकी पोती अब सेलिब्रिटी। जब यह सब कुछ आपको बता रहा हूं तो मन में ख्याल आया कि हम क्यों किसी रील शॉर्ट्स पर नहीं रुकते, लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स इतनी ज़्यादा एडिक्टिव इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत थोड़ा सा समय उसमें इन्वेस्ट करते हो और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, सडन डोपामीन का स्पाइक होता है। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि अचानक से डोपामीन में स्पाइक करेगी, हमारे रिवार्ड्स सेंटर को हिट करेगी, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होगी। आदत बन जाती है कि रील्स इतनी ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। अगला सवाल यह है कि रील्स शॉर्ट्स देखने से दिक्कतें क्या आ सकती हैं। इंस्टाग्राम रील्स के साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो जो अटेंशन स्पैन होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, अटेंशन कम हो जाता है चीज़ों पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो पुअर हो जाती हैं, स्किल पुअर हो जाती है, मेमोरी डिस्टरबेंस होता है, फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो जाते हैं लोग, जल्दी भूलना, लोग सो नहीं पाते हैं, तो स्लीप डिस्टरबेंस जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है उनके लाइफ में। लोगों का जो ह्यूमन टच है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो जो है अनप्रोडक्टिव काम में लगाते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो मेन काम है, वर्क एरिया है या एकेडमिक फील्ड है,
बच्चों का, वो प्रभावित हो जाता है, तो उसका स्ट्रेस हो जाता है उनको, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस प्रकार की मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जो रील्स हैं वो एडिक्टिव है, तो एक प्रकार से लोग नशा जो है वो कर रहे हैं इनका, तो एक प्रकार से एडिक्शन उनको हो जाता है, नशा हो जाता है। लोग बहुत समय क्योंकि बैठे बैठे बिताते हैं, इसकी वजह से जो है काउच पोटैटो हो जाते हैं, तो ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसकी वजह से डेवलप हो जाता, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अब एक और जरूरी बात कह देता हूं कि सुंदरता की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई किसी को सुंदरता के पैमाने पर अपने हिसाब से रखता है, तो कोई कुछ। यहां सुंदरता को कोई मीटर नहीं है। और जो जरूरी बातें थी इस वीडियो की मैंने आपके बीच रखी हैं, और इसे आगे बढ़ाइए, देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें भी लिखिए। शुक्रिया। हाँ, ये थी मोनालिसा की कोई आखिरी कहानी नहीं थी। ये कई कहानियाँ और आएंगी ज़िंदगी में, कई कहानियाँ और जाएंगी। और वाकई मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज़ हो तो हम थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं। कब तक, यानी कि मोनालिसा है, ठीक है, खूबसूरत है, मालाएं बेचती हैं, गरीब परिवार है, खूबसूरत है तो लोगों ने देखा, लेकिन आगे चल के कोई पता नहीं होगा ये कहाँ है कहाँ नहीं है। और हो सकता है, लेकिन एक होता है ना टैलेंट, मतलब अगर किसी ने प्रमोट भी किया या किसी ने सपोर्ट भी किया तो भी कहाँ जाएगी। एक होता है प्रॉपर तरीके से एक सेलिब्रिटी होती है, तो वो ना सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि टैलेंटेड भी होती है, और आगे चल के फिर वो उस फील्ड में कामयाब भी होती है। बहुत सारी ऐसी लेवल से लोग हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो आए और गए, कोई पता ही नहीं। तो ये किसका हिस्सा बनती है ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। हो सकता है कि शायद ये जिस तरीके से अभी तक की कहानी है कि ये लोग इस चीज़ से बेजार हैं, यानी ये लोग प्रॉपर तरीके से लाइन लगा के इंट्रोड्यूस देना, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ ये भी हो सकता था कि मालाएं बेचने के लिए तो बहुत से लोग हैं, ठीक है, तो इनको प्रॉपर तरीके से एक लाइन लगा के इंटरव्यू दिलवाए जा सकते थे, पेड इंटरव्यू दिलाए जा सकते थे, या हुए भी होंगे, क्या हुआ होगा, मतलब वो भी हो सकता था। लेकिन ये लोग इस चीज़ से बेजार हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि फैमिली अलाउ करेगी इनके कि किसी काम के लिए या कुछ भी, क्योंकि वो इतनी सी मतलब लोग, नॉर्मल यूट्यूबर, नॉर्मल जो जिन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है वो इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं ले ये वो। और जब ये सेलिब्रिटी बन जाएगी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल आ जाएगी कि शायद इनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन वो वक्त के साथ देखते आगे क्या होता है। और लीन जो है, मतलब कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये हमें एक तरह से हमारा दिमाग है उसके अंदर डोपामिन आता है। डोपामिन कब आता है? डोपामिन अगर हमने जिस चीज़ से डोपामिन लेना शुरू कर दिया, हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है, यूँ समझ दें कि हम अपने आप को मार डालने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपना वो डोपामिन हासिल करते हैं। कुदरत ने, मतलब डोपामिन जब दिमाग में एक एल्जाइम है, एक लिक्विड है, जब डोपामिन दिमाग में रिलीज होता है तो हमें खुशी का एहसास होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों पे, फिर चूहों को एक चीज़ वो करते थे, मतलब किसी चीज़ पे वो मुंह मारते थे तो उनके माइंड में ना इंजेक्शन छोड़ दिए गए थे, इंजेक्शन लगा दिए गए थे। तो जैसे वो मुंह मारते थे तो उनके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज किया जाता था, आर्टिफिशियल, नकली। यानी उनके दिमाग में जो चीज़ खुशी देती है हमारे दिमाग को, वो है डोपामिन। डोपामिन किसी को किस चीज़ से होता है, किसी को अच्छा खाने से होता है, किसी को शॉपिंग करने से होता है, किसी को कोई चीज़ें पीने से होता है। हर चीज़ से मतलब है कि हर शख्स का अलग अलग एक हो जाता है। ड्रग्स भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूहों को जब वो डोपामिन दिया गया फेक, और जब वो कुछ करते थे, अपना मुंह मारते थे किसी चीज़ पे, तो उनका वो डोपामिन रिलीज होता था। वो चूहे के आगे खाना रखते थे, वो खाना नहीं खाते थे, वो वही हरकत करते थे कि उन्हें डोपामिन चाहिए। उन्होंने वो हरकत कर 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 करके मार डाला अपने आप को, लेकिन उन्हें वो डोपामिन चाहिए। यानी वो डोपामिन के लिए खाना पड़ा हुआ है साइड पे, वो नहीं खा रहे, उन्हें वो मूवमेंट करने से डोपामिन रिलीज होता था, तो वो उस चीज को वहां से रिलेट कर दिया, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें डोपामिन चाहिए। अच्छा, डोपामिन बहुत ही कम मात्रा में हल्का हल्का सा अच्छे कामों में रिलीज हो तो ये आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है। यानी मिसाल के तौर पे किसी को पूजा में होता है, किसी को लोगों की खिदमत करने में होता है, किसी को किस चीज से होता है, किसी को किस चीज से होता है, कि अगर पॉजिटिव कामों में हो गया तो फिर तो आपकी जिंदगी का। और अगर आप नेगेटिव चीजों की तरफ चले गए तो फिर अच्छा आप डोपामिन के मोहताज हो जाओ। आप जब तक वो चीज नहीं करते हो आपको बेचैनी रहती है, आपको डिस्टर्ब हो जाते हो। तो रील की आदत वही वाली है कि आप बिल्कुल
डोपामिन के चक्कर में वक्ती तौर पे अच्छा फिर कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है चीज़ों पे फोकस बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई जो रील्स और शॉर्ट्स वगैरह देखते ना होंगे तो कोई बड़ी वीडियो आ जाए तो गौर से सुन नहीं पाता, अगर देख भी लेते तो हमको समझ में नहीं आती क्योंकि वो जाहिर सी बातें रील की आदत हो जाता है। तो ये हालात हैं रील अच्छा रील कंटेंट के कहते हैं कि रील कंटेंट आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ लोग रील बनाते हैं, कुछ लोग रील के खिलाफ हैं, अलग अलग लोग हैं। खैर बहरहाल इनका आगे क्या होता है वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या अल्लाह हाफिज़।